बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं एक दिलचस्प स्टोरी। साबिक एमएनए और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल के चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी हफीज अब्दुल बर के घर पर हमले की वीडियो ने हलचल मचा दी। इन मनाजिर को गौर से देखिए कि ना तो किसी फिल्म की शूटिंग है और ना इसमें नजर आने वाला कोई अदाकार। ये साहिब साबिक एमएनए और पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा नबील गबोल हैं। ताकत के नशे में चूर गबोल साहब चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए एक घर में घुस गए। इन मनाजिर को एक बार फिर देखिए। फुटेज में नजर आने वाला ये घर चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी हफीज अब्दुल बर का है, जिस पर धावा बोलने वाले नबील गबोल हैं, जो पहले अपनी गाड़ी दरवाजे से टकराते रहे। दरवाजा बंद होने पर नबील गबोल गाड़ी से उतरते हैं, घर में जबरदस्ती दाखिल होते हैं, हफीज अब्दुल बर के मुहाफिज को धक्के देते हुए आगे बढ़ जाते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। गबोल साहब गन लहराते हुए कमरों में दाखिल हो जाते हैं। घर में कोई नहीं मिलता तो नबील गबोल दीवार पर ही फायर खोल देते हैं। यकुम मार्च को पेश आने वाले इस वाक़े का मुकदमा चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी अब्दुल बर के मुहाफिज गुलाम शबीर की मुदय्यत में नबील गबोल और उसके साथी फेरोज गाबा के खिलाफ डिफेंस थाने में दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर के मतन में कहा गया है कि नबील गबोल और साथियों ने बंगले में दाखिल होकर फायरिंग, तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकियां दी। नबील गबोल ने जो कुछ भी किया यकीनन दुरुस्त नहीं। अपने इस इकदाम पर पशेमाने के बजाय पीपी रहनुमा अजीबोगरीब मंतिक घर लाए। दावे क्या है और उनकी हकीकत क्या है, आइए हम आपको दिखाते हैं। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये कहावत नबील गबोल पर फिट आती है। चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी हफीज अब्दुल बर के घर पर मुसल्लह हमले पर नबील गबोल अजीबो गरीब मंतिक घड़ने लगे। पहले तो वाकये को ही मनगढ़ंत करार दे दिया। 11 स्ट्रीट पे जहाँ पर उसने दफ्तर बनाया वो लतीफ खोसा साहब के घर है, वहाँ पर गया तो मैंने जैसी गाड़ी रोकी तो मेरा ब्रेक सही तौर पे नहीं लगा तो हल्का सा बम्पर जो है वो गेट पे टच हो गया। तो फिर भी मैं हॉर्न मारता रहा तो चौकीदार ने जब गेट नहीं खोला तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद चौकीदार पता चला सो रहा है। फायरिंग की वीडियो सामने आने पर नबील गबोल ने पैंतरा बदल लिया और अपने एक्शंस की वजाहत करते हुए कहा, चौकीदार सो रहा था तो उसकी गन उठाई, खदशा था कि चौकीदार उठते ही घबराकर फायरिंग न कर दे। मैं अंदर गया और मैंने चौकीदार से वो गन मैंने दिया, मैंने कहा दिखाओ भाई तुम कैसे चौकीदार हो, तुम्हारा तो गन भी चलता है नहीं चलता है। जब मैंने गन उठाया उसको मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि कहीं ये मुझ पे हमलावर हो, तो मैंने गन को अनलोड करने के लिए कारतूस लगाया तो एक्सीडेंटली एक फायर जो है वो हवा में हुआ। उसके बाद मैं दोबारा सीसीटीवी में आप देखें मैंने गन उनके हवाले किया। सामने आने वाली सीसीटीवी फुटेज नबील गबोल के इस बयान की नफी कर रही है। फुटेज में देखा जा सकता है कि गाड़ी जानबूझकर दरवाजे से टकराई गई। फुटेज नबील गबोल के इस दावे की नफी भी कर रही है कि चौकीदार सो रहा है। आप देख सकते हैं कि चौकीदार ने दरवाजा खोला और गबोल साहब उसे धकेलते हुए आगे बढ़ गए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। नबील गबोल ने अपने इस इकदाम के दिफा के तौर पर ये दलील पेश की। एक ऐसा चेयरमैन फिशरीज का जिसका करप्शन का नैब में केस चल रहा है, जिसका करप्शन का एंटी करप्शन इंक्वायरी कर रहा है, जिसके बड़े बड़े केसों में नाम है, उस शख्स ने जो है मेरे ऊपर एक झूठा केस बनाया है। चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी हफीज अब्दुल बर ने नबील गबोल के इल्जामात मुस्तरद करते हुए पीपी रहनुमा पर मजीद इल्जामात लगा दिए। गिरफ्तारी के डर ने सताया तो नबील गबोल ने सेशन कोर्ट में पेश होकर 14 मार्च तक जमानत करा ली।